अबव स्वर्गलोक से परमेश्वर की ओर से उसका संदेश को सुनने का, लेने का महत्वपूर्ण समय में आए हैं हम चर्चा कर रहे पिछले कुछ 2-4 दिनों से अब्राहम के आशीषों के और अब्राहम के बाद इसहाक के जीवन में परमेश्वर आता है, जो उसका पिता देकर गया है परमेश्वर को। विश्वास, भरोसा जैसा अब्राहम करता था, वैसा ही बेटे को शिक्षा देकर गया, सिखाकर। कैसे भी दिन हो, कितने भी मुश्किलें हो, दिक्कतें हो, तकलीफ हो, अकाल पड़े, खाने का दिक्कत हो, रहने का समस्या हो, जीवन संबंधी कैसे भी हाल हो, लेकिन परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहे, भरोसा करते रहे, उस पर निर्भर होते रहे खुदा पर, तो परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं और कभी त्यागेगा नहीं। वही हो रहा है इसहाक के जीवन में। इसहाक के भी घर में संतान नहीं हुआ था 20 बरस तक, लेकिन इसहाक प्रार्थना किया और उनके पत्नी के कोख में 2 जातियों का, 2 बेटों का उत्पन्न होना, और वो दोनों बेटे एक साथ एक ही दिन, एक ही पल में पैदा हुए थे, संसार में आए थे। और वो दोनों जब बड़े हो रहे थे, 25 का 27 को पढ़ेंगे, 25 का 27 और 28, 25 चैप्टर फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस, 25 एंड 27 एंड 28। 25 का 27 और 28 वचनों को पढ़े। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर के चतुर शिकारी खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति करता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। आमीन। रिबका याकूब से प्रीति रखती थी, इसलिए कि वो साधु था, अपने मम्मी के साथ माता पिता के घर में रहता था। साधु, साफ दिल वाला, और मम्मी के द्वारा परमेश्वर की गीतों को सीखता और सुनता रहता। पिता हमेशा हाथ उठाकर आसमान के ओर आसमानी बाप से बातें करता था, प्रार्थना तो सुनता था, सीखता था। और बाद में आगे देखते हैं दोनों के बीच में, भाइयों के बीच में क्या हुआ था। और पिता अपने बेटे से जो प्रीति करता था, एसाव से, उसका मांस को खाता था। एक दिन बुलाया, बेटा 2-4 दिन हो गया, 2-3 हफ्ता हो गया, मुझे कुछ मिला नहीं जो लाकर मुझे मेरे लिए बना था। आज कुछ भी कर बेटा, जाओ जंगलों में और किसी जानवर को मारकर मेरे लिए लाकर अच्छा सा खाना बना देना बेटा, मैं आशीष दूंगा, मैं आशीष दूंगा, खाओ